हर बिजनेस ओनर की मैं कहता हूँ टैग कर दीजिए सर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ प्लीज़, जो वाइफ्स देख रही हैं, जो हस्बैंड्स देख रहे हैं, टैग कर दीजिए। प्रॉब्लम में है कि वो वेकेशन पे नहीं जा सकते। कि अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि हम आपको अभी टाइम नहीं दे सकते, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, हम वेकेशन इस महीने नहीं जाते, हम नेक्स्ट महीने या इस साल नहीं अगले साल प्लान करेंगे, तो ये सब मिथ्स हैं और हम आपको हेल्प कर सकते हैं टू गो ऑन दोज अमेजिंग वेकेशन। सर बिजनेस कोच आखिर करते क्या हैं? एज अ बिजनेस कोच हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, उन रोड ब्लॉक्स को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बिजनेस बीमार है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारे पास अगर नहीं है, एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल का प्रोसेस हमारे पास डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे चीज़ें दिक्कत क्या आती है। हम सपने लेते हैं, हम सपनों को डेट्स नहीं देते। सो सेट अ डेडलाइन टू योर ड्रीम्स। सो मेरी एक ये लाइफ की परिभाषा है कि गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। सो आप चैलेंज तो कीजिए अपने आप को। बहुत लोग सर जो आज वीडियो देख रहे हैं रिलेट करेंगे कि मेरा बिजनेस मेरे फ़ोन के बिना नहीं चलता। सर कितनी देर में आप, मेरा अगेन क्वेश्चन यही है, कितनी देर में आप मुझे मेरा फ़ोन छुड़वा दोगे? तो फ़ोन तो आपका आज ही छुड़वा सकते हैं। ये अब आप ये बताइए कि आप चेक कब दे रहे हैं और आप हायर कब कर रहे हैं बिजनेस कोच को। अगर मैं नॉर्मल एक बिजनेस की बात करूं कि जो बिजनेस फर्म 1 साल का लेट से 50 लाख रुपए कर रही है, 2 साल बाद वो कहां तक जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? आज का पॉडकास्ट हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत खास होने वाला है। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस कहीं बीमार तो नहीं? जी हाँ, आज हम जानेंगे कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देने वाली है। हो सकता है कि आप उसमें ग्रो ही ना कर पाए। टाइम। टाइम एक ऐसी चीज है, जब निकल जाए तो वापस नहीं आ सकती। क्या कभी आपने ये वैल्यूएट किया है कि आपके गोल्स क्या हैं? आप जो टाइम अपने बिजनेस में स्पेंड कर रहे हो वो बिजनेस आपको कहां तक लेके जा सकता है? आज हर वो चीज बिजनेस के बारे में जानेंगे मिस्टर पुष्पिंदर सिंह ढाबा जी से। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर पुष्पिंदर सिंह ढाबा जी का आज के पॉडकास्ट में और जानते हैं हर वो चीज जो बिजनेस के लिए जाननी जरूरी है। अगर आप एक वाइफ हैं और आपकी अपने हस्बैंड से ये कंप्लेंट है कि आपके हस्बैंड जो कि एक बिजनेस ओनर है हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, तो शायद आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद आपके हस्बैंड का फ़ोन छूट जाए। जी हाँ, अगर आप घर बैठे ये सोचते हैं कि हम वेकेशन पे नहीं जा पाते, हो सकता है आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो फ़ोन में या अपने बिजनेस में बिजी होने के कारण आपको वक्त नहीं दे पा रहे, आपको टाइम दे पाए। जी हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है आज के पॉडकास्ट में जानेंगे मिस्टर पुष्पिंदर सिंह ढाबा जी से। सर मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू हेमा जी, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज आपने बुलाया एंड अमेजिंग टू बी विद यू। आपकी एनर्जी इज़ वेरी इन्फेक्शियस एंड प्राउड टू बी हियर। एक बिजनेस बीमार है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एक बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? लग तो रहा है सब कुछ सही है, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देख ही नहीं रहा, जो देखनी जरूरी है, वो आइडेंटिफाई कर दीजिए सर। सो हर बिजनेस ओनर को ये नोट कर लेना चाहिए कि पहली चीज़, अगर आप हायरिंग और फायरिंग के प्रोसेसेस में खुद इन्वॉल्व हैं, तब वहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर सीसी लिमिट्स की हम बात करें, अगर हमारे हर साल सीसी लिमिट बढ़ती जा रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर हम बात करें हमारे ऑफिस के प्रोसेसेस की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारे पास अगर नहीं है, एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल का प्रोसेस हमारे पास डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें सही डायरेक्शन में वहाँ पे नहीं बढ़ रही। अगर हेमा जी सोचिए कि एक बिजनेस ओनर एक क्रूज़ पे चला गया और क्रूज़ शिप पे जाके वहाँ पता लगा जी कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा, डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ देयर, और उसके साथ नेटवर्किंग करने का, डिनर करने का, लंच करने का मौका आपको मिल रहा है ऑन द सेम टेबल। एक छोटी-सी शर्त है कि वो क्रूज़ आपका है 15 दिन के लिए और 15 दिन के लिए आपका मोबाइल आपको उनकी टीम को देना है, आपको नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आपका बिज़नेस सर्वाइव कर लेगा? अगर किसी बिज़नेस ओनर को लगता है कि मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, नहीं ऐसा सर, हो सकता है? बहुत 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 इम्पॉसिबल है सर। मतलब आज के लिए फ़ोन तो नेसेसिटी है ही है। सो अगर आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पे नहीं है, अगर आपके पास सेकंड आपकी टीम रेडी नहीं है जो आपकी गैर हाज़िरी में, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, वो चीज़ें देख पाएँ, तब भी आपका बिज़नेस सही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आपकी ग्रोथ को रोक रही है।
सो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है कि वो बीमार है या वो सही नहीं चल रहा, तो पहली चीज़ कि वो बिजनेस ओनर हर वक्त फ़ोन पे रहता होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ वो वेकेशंस पे नहीं जा रहा होगा। जी। तीसरी चीज़ जितने भी हायरिंग के प्रोसेस, जो भी उसकी हायरिंग के, चाहे फायरिंग है, चाहे ज्वाइनिंग्स हैं, चाहे इंटरव्यूज़ हैं, वो सारी की सारी एक बिजनेस ओनर कर रहा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई और पॉइंट जो ज़रूरी है? सर अगर हम बिजनेस ओनर्स की बात करें तो बिजनेस ओनर्स बहुत सी ऐसी चीज़ें रूटीन में हम अगर हम एक चेक आएगा तब हम पेमेंट रिलीज करेंगे, चेक टू चेक अगर हम सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे हम शायद बहुत गलत उस डायरेक्शन में सर पहुँच। चेक्स टू चेक का क्या मतलब? चेक टू चेक ही अगर हमें एक चेक आएगा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तभी आगे पेमेंट रिलीज करेंगे, तो वहाँ पे भी हम चीज़ें गलत कर रहे हैं। एक और चीज़ सर, अगर किसी बिजनेस ओनर को लग रहा है कि यार ये एम्प्लॉई अभी काम का नहीं है या इससे मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं निकाल दूं और उसे रिलीफ मिल रहा है, तब भी हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रगल कर रहा है। सर चलो ये तो बात मान लिया कि चलो बहुत बहुत लोग सर जो आज वीडियो देख रहे हैं रिलेट करेंगे कि मेरा बिजनेस मेरे फ़ोन के बिना नहीं चलता। घर वाले कंप्लेंट करते हैं सर, हर बिजनेस ओनर की। मैं कहता हूँ टैग कर दीजिए सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ प्लीज़, जो वाइफ्स देख रही हैं, जो हस्बैंड्स देख रहे हैं, टैग कर दीजिए। प्रॉब्लम में है कि वो वेकेशन पे नहीं जा सकते। मैं खुद हूँ सर। मुझे लग रहा है मेरी वाइफ भी कमेंट करेंगे कि हम नहीं जा पाते क्योंकि बिजी रहते हैं लाइफ में। बिजनेस ओनर की लाइफ बहुत बिजी होती है, एम्प्लॉय की लाइफ फिर भी थोड़ी सॉर्टेड होती है कि सुबह जॉब पे गए, शाम को घर आए, देन इट इज़ योर फैमिली टाइम। बिजनेस ओनर फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। आप कैसे, एक बिजनेस कोच, एक लाइफ कोच कैसे इन प्रॉब्लम्स को सही कर सकता है? अगर कर सकते हो सर, आज ही मैं आपको चेक काट के दूंगा, मेरी करो। जो आपने बात की ना कि आपके वाइफ की भी, और ये इट इज़ अ जेनरिक प्रॉब्लम और ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। यहाँ पे हम सो जैसे आई एम अ बिजनेस एंड अ लाइफ कोच, सो हम बिजनेस के साथ साथ हम घरों पे भी देखते हैं। और अगर घर पे किसी को सुख नहीं मिल पा रहा या आपको वो जो एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग फैमिली की तरफ से नहीं आ रही, आपके मन में एक ये शक और एक शुबा बार बार निकलता जा रहा है कि शायद मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, मैं अपने फैमिली को कहीं वेकेशन पे लेके जा सकता था बट मेरी एक ये कॉल इंपॉर्टेंट है, मेरी एक ये नेक्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने पोटेंशियल को भी कहीं ना कहीं दबा रहे हो। और दूसरा, आपकी फैमिली लाइफ अगर खुश है, खुशहाल है, बहुत बढ़िया है, आप अपनी फैमिली को, योर किड्स, योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, आप उन्हें टाइम दे पा रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आप बढ़ सकते हो। मोबाइल जैसे एक बात की, इट इज़ वन थिंग, बट आपको बहुत बहुत चीज़ों में एज अ बिजनेस कोच हम हेल्प करते हैं। और वो प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने के बाद वी हैव सीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन आवर क्लाइंट्स बिजनेसेस। हमने पर्सनल लाइफ को बहुत बेहतर होते हुए देखा है। एंड येस, अगर हम पैसे की बात करें, वो भी हमने बिजनेसेस को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए भी देखा है। सर बिजनेस कोच और लाइफ कोच आखिर करते क्या हैं? सर आपको गेम कौन सी पसंद है? चेस। चेस। सो चेस की अगर हम बात करें, एक चेस की गेम जो कि थोड़ी देर के लिए ही चलती है, देर आर 64 पीसीज, अगर हम बात करें चेक पॉइंट्स बन रहते हैं और उसके ऊपर लोग गेम खेलते हैं, उसकी तैयारी में कितने टाइम, कितने सालों की मेहनत रहती है। एंड देन देयर आर कोचेस जो कि प्लेयर को स्ट्रेटजी सिखाते हैं, उन्हें प्रोसेसेस बताते हैं कि ये मूव्स हैं, इसका ये आंसर हो सकता है, हमने इस तरह से चलना है, दिस इज़ द राइट स्ट्रेटजी। और उन स्ट्रेटजीज को जब एक कोच समझाता है ऑन द डे ऑफ मैच, जो प्लेयर होता है उसे ही खेलना पड़ता है। कोच कैन नॉट बी देयर विद द प्लेयर। सिमिलरली एज अ बिजनेस कोच हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कराते हैं, हम समझते हैं कि हमारे लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, उन रोड ब्लॉक्स को कैसे दूर किया जा सकता है, उसी पे काम करते हम चीज़ें आगे लेके जाते हैं। खेलना तो बिजनेस ओनर को ही पड़ेगा। और इसीलिए हम जब ऑनबोर्डिंग भी करते हैं अपने क्लाइंट्स की, वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं। हम भी ये देखते हैं कि सामने हमारे जो हमारे लिए नए क्लाइंट हैं, पोटेंशियल क्लाइंट हैं, क्या वो कोचेबल हैं, क्या वो एक्शन ओरिएंटेड हैं, क्या वो प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उनकी इंटेंशन ग्रोथ है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अपने आप को इस चीज़ के लिए समर्पित कर सकते हैं, देन वी स्टार्ट आवर प्रोसेसेस विद द क्लाइंट्स। सर बिल्कुल ठीक है, चलो आपने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि बिजनेस कोचेज आखिर करते क्या हैं, कि आपने हमें ट्रेन करना है, खेलना हमने खुद है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपने मुझे ट्रेन कर दिया कि सर ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस सही है। एक वर्ड बार बार इसमें आता है, प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस में बिजनेस कोच काम करते हैं? सर अगर हम बिजनेस कोच की बात करें तो इन ईच एंड एवरी प्रोसेस
हर चीज़ जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है हम उस पे काम डिपार्टमेंट वाइज बता दीजिए सर। अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करें, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट पे हम काम करते हैं और सबको करना चाहिए, दैट इज द एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास वो डिपार्टमेंट अलाइन नहीं है, एवरीथिंग विल हैव क्रैक्स। ठीक है। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का होना, एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम होना, एम्प्लॉयज़ को पता होना कि हमारा रोल क्या है। अगर हम बात करें कि KRAs प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs क्लियरली लेड डाउन हो कि ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ये हमारी हायरार्की है। इस पॉइंट से अगर कोई बात कही जा रही है, उसे किस तरह से फॉलो अप करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हायरिंग द राइट कैंडिडेट्स। किस रोल के लिए किसे हायर किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक बहुत कॉमन सा टेस्ट जिसकी हम बात करें, डिस्क एनालिसिस होता है, DISC, डिस्क एनालिसिस। इसके थ्रू ही हमें पता लग जाता है कि द पर्टिकुलर कैंडिडेट ये मार्केटिंग रोल के लिए बहुत बढ़िया है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, ये सिटिंग जॉब अच्छे से कर सकते हैं, इनका नेचर बहुत हेल्पफुल है, या ही और शी इज़ अ बॉर्न लीडर, कि ये बहुत एग्रेसिवली रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, गलतियां करेंगे बट बहुत एग्रेसिवली एक्शन भी लेंगे, और जो ये स्टेप्स लेंगे उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ सकते हैं। नॉट एवरीवन इज अ लीडर, ये हमें चीज़ माननी पड़ेगी। और ये तो हो गया एचआर डिपार्टमेंट सर। ये HR डिपार्टमेंट हो गया। सेकंड इज प्रॉपर, अगर हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात कर लें, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट अगर हमारा इन प्लेस है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कैश इनफ्लो कितना है, किस तरह से हमारे मार्जिन चल रहे हैं, हमने एडवांसेस कब देने हैं, हमारी सैलरी डेट्स क्या हैं, वो भी क्लियरली लेड डाउन हो। जिस कंपनी के अंदर एडवांसेस किसी भी दिन मन मर्जी से दिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी हम ये मानते हैं कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं है। एक्सेप्शंस हो जाती हैं, किसी को इमरजेंसी पड़ गई, देन देयर आर प्रोसेसेस फॉर दैट आल्सो। बट एक फिक्स डे रहता है कि इस डेट को हम एडवांसेस अपने रिलीज करेंगे, दिस इज द डे फॉर एडवांसेस। सिमिलरली हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट क्या दे रहे हैं, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिस कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस प्लान्स उनके लिए लेके रख रहे हैं, हम उनकी फैमिली के लिए एजुकेशन के लिए सपोर्ट दे पा रहे हैं, इफ़ वी आर ग्रोइंग एज अ कंपनी, हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फर्दर कोर्सेज और उनकी ग्रोथ के लिए अगर हम सोच रहे हैं, वो कंपनी तो आगे बढ़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं एज बिजनेस ओनर, तो वहाँ पे भी हम शायद थोड़ा पीछे चल रहे हैं। मार्केटिंग से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि हम काम क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता है। उसके साथ में हमारे गोल्स क्या हैं। सो देयर इज़ अ वेरी 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 प्रॉपर प्रोसेस विच वी हैव टू फॉलो। हमने पहले गोल्स एक सेट करने हैं, हमारे एक्चुअल गोल्स क्या हैं। अब मार्च 2025 के लिए तो बहुत बिजनेस ओनर्स ने गोल सेट कर लिए होंगे, आपने भी शायद बहुत बढ़िया सा गोल सेट किया होगा। बट क्या आप बता सकते हैं कि आज से 5 साल के बाद, मार्च 2030 की अगर हम बात करें, आपका गोल क्या है? नहीं। या अगर मार्च 2035 की 10 ईयर्स के बाद की हम बात करें, क्या आपने कुछ सोचा है अपने बिजनेस या अपने बिजनेस के गोल्स के बारे में? नहीं सोचा। सर ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स ने नहीं सोचा। कई बार तो हमें सर ये भी जवाब मिलता है कि सर इतना दूर का कौन सोचता है। सर ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी रोजी रोटी है। अगर हम 10 साल का नहीं देख रहे, वी हैव अ टीम, वी हैव अ फैमिली। अगर हम नहीं सोचे तो शायद वो भी इतना दूर का नहीं सोच रहे। सो गोल्स सेट करना, गोल्स के लिए चीज़ें अलाइन करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, या मार्केटिंग फोकस करना। मार्केटिंग पे फोकस तो सबको करना पड़ेगा, बट अगर आप एक सर्विस ओरिएंटेड यूनिट हो, आपके लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपका गोल आपने क्या सेट किया है। अगर मैं नॉर्मल एक बिजनेस की बात करूं कि जो बिजनेस फर्म सपोज 1 साल का लेट्स से 50 लाख रुपया कर रही है, मैक्सिमम बिजनेस कंसल्टेंट के साथ 2 साल बाद, 1 साल भी नहीं कह रहा, 2 साल बाद वो कहाँ तक जा सकती है आपके अकॉर्डिंगली? सर स्काई इज़ द लिमिट। अगर हम बात करें ना, पहले तो जैसे गोल्स की हम बात कर रहे थे, सो सपने शायद हर कोई लेता है, बट हम खुद ही लिमिट वहाँ पे लगा देते हैं कि नहीं यार, ये यहाँ पे मैं नहीं पहुँच सकता, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दिक्कत क्या आती है, हम सपने लेते हैं, हम सपनों को डेट्स नहीं देते। सो सेट अ डेडलाइन टू योर ड्रीम्स। सो मेरी एक ये लाइफ की परिभाषा है कि गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। सो आप चैलेंज तो कीजिए अपने आप को। सर कितनी देर में आप, मेरा अगेन क्वेश्चन यही है, कितनी देर में आप मुझे मेरा फ़ोन छुड़वा दोगे? सर फ़ोन तो आपका आज ही छुड़वा सकते हैं। ये अब आप ये बताइए कि आप चेक कब दे रहे हैं और आप हायर कब कर रहे हैं बिजनेस कोच को। सो जोक्स अपार्ट, सर ये भी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, आपको किस तरह के लोग चाहिए, कितने लोग बट चाहिए। आप ये श्योर हैं कि ये ऐसे पॉसिबल है? सर पॉसिबल है। देखिए, अब आप ये उसी वक्त पॉसिबल हो गया था जब आपने आईफिल टावर इमेजिन कर लिया था, जब आपने अपने आप को देख लिया, आपने आईफिल टावर को देख लिया, और ज़िंदगी में आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी। अगर हम किसी चीज़ को सोचना शुरू कर दें, उसे इमेजिन करना शुरू कर दें, विजुअलाइजेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने विजुअलाइज कर ली, चीज़ देख ली, खुद को वहाँ पे देख लिया।
अब कायनात द एंटायर यूनिवर्स विल स्टार्ट हेल्पिंग यू कि आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। आपके मन में आ गया कि मुझे और लोग खड़े करने हैं, आई हैव टू हेल्प पीपल जो इस तरह से बढ़िया पॉडकास्ट बनाएं, चाहे आपके टीम के मेंबर्स की तरह, चाहे फ्रीलांसर्स की तरह, जैसे भी आप चाहते हो। आज से ही इसी मौके से अब जब बाहर निकलोगे, यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग पीपल। सो हेमंत जी, आई हैव अनदर थ्योरी। ये मेरे कोच ने मुझे एक बताई थी कि आप रेड कार्स के बारे में जानते हैं। नहीं सर। सो आज आप ड्राइव करके आए हाँ ऑफिस जी, पे। हाँ जी। सो कितनी रेड कार्स देखी आपने? नहीं सर, ऐसे नंबर नहीं है मेरे पास। बनिए सर, अगर आपको मैं एक वैसी रैंडम बात कहूँ कि हेमंत जी, अ, आप आज शाम को जब घर जाएंगे, जितनी भी रेड कार्स आप देखेंगे उनका नंबर अगर आप नोट कर लें, सो आई विल पे यू 10,000 रुपीज पर रेड कार। मैं कर लूँगा सर, मैं रैंडम नंबर बता दूंगा। आप जाएंगे, आपका ध्यान रहेगा ना सर। अपॉर्चुनिटीज भी इसी तरह हैं। वो अपॉर्चुनिटीज कितनी बड़ी है, क्या अगर हम अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, आप मीटिंग में हो सकते हो, आप मार्केट में हो सकते हो, आप अपने ऑफिस में हो सकते हो। इफ यू आर ओपन टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये मैं कैसे कर सकता हूं, अगर आपका माइंडसेट उस तरह से है, आपको रेड कार्ड्स नजर आएंगी, दोज अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आपको वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। सर मेरा क्वेश्चन जो है ना, मेरा सिंपल, क्योंकि मैं भी बिजनेस ओनर हूँ एंड मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। एक बिजनेस ओनर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो जो डिपार्टमेंट्स आपने बोले ना, जैसे एम्प्लॉयज़, एचआर, बिल्कुल सही बात है कि एचआर सबसे ज़रूरी पार्ट है। जो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज़रूरी चीज़ें, जो एक मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे किसी से हेल्प मिल जाए, वो ये है कि हमने एक आइडिया लिया, आइडिया सोचा, मुझे पता है कि मेरे पास प्लान है, एग्जीक्यूशन है, एंड आई गिव टू समवन कि यार इसको आप एग्जीक्यूट करके दो, एंड आई नीड अ रिपोर्ट कि क्या हुआ। क्या बिजनेस कोच ये करते हैं? सर ये ना थोड़ा मैं सवाल को दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगा कि एज बिजनेस को, जैसा मैंने आपको बताया कि हम आपके बिहाफ पे चेस नहीं खेल सकते, हम आपके लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, हम आपको इतना तैयार कर सकते हैं कि ओपोनेंट कोई भी स्ट्रेटजी यूज करे, यू विल हैव आंसर टू दैट स्ट्रेटजी ऑफ योर ओपोनेंट। आप चेस की गेम जीत सकते हो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे। सिमिलरली जो प्रोसेसेस आपने बनाने हैं उन्हें और बढ़िया कैसे बना सकते हैं, हम कैसे स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, हम अपनी टीम को कितना और सशक्त कर सकते हैं ताकि वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें, वहाँ पर तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट मौके पे दौड़ना आपको पड़ेगा एज अ बिजनेस कोच। जितनी तेजी से आप दौड़ोगे, जो आपकी स्पीड होगी, वी विल रन विद यू। आप अगर देखेंगे तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, वहीं पे आपके साथ दौड़ रहे होंगे। बट एक्शन तो या काम तो बिजनेस ओनर को ही करना पड़ेगा। और इसके लिए ना देयर इज समथिंग विच आई हैव लर्नड। मुझे बहुत अच्छा लगता है हेमंत जी कि जब मैं कोई मूवी देख रहा होता हूँ या कोई गाना सुन रहा होता हूँ तो वहाँ से मुझे सीखने को क्या मिल रहा है। सो देयर इज एनिमेटेड मूवी कुंग फू पांडा, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी थी, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। सो यहाँ पे भी चीज़ आ जाती है कि जब रिसेप्टिव हो, जब स्टूडेंट को लगता है या जब एक क्लाइंट, पोटेंशियल क्लाइंट को लगता है कि अभी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं बिजनेस में, या उन्हें कुछ चीज़ों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ें संभाली जाए तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। दे बिकम मोर रिसेप्टिव और वो बिजनेस कोच को ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो उनकी वो रेड कार बन जाते हैं। एंड देन वी आर देयर टू हेल्प यू सेट द प्रोसेसेस, मूव फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी विल बी विद यू सर। बट काम तो एज बिजनेस ओनर आपको ही करना पड़ेगा। मतलब दुकान चलानी कैसे आप सिखा सकते हैं, चलानी मैं नहीं है। गले पे आपने बैठना है, दुकान के गले पे आप ही बैठोगे, काम आप ही करोगे। प्रोसेस क्या है, कैसा माल लेना है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, पोटेंशियल कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए यूएसपी क्या रखनी है, माल बेचना कैसे है, कैसे वो हमें एक्स्ट्रा पैसे, ज़्यादा पैसे दे, हम किस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, वो सब चीज़ों में हम आपकी हेल्प करेंगे। बट काउंटर पे अगर आपने शटर ही ओपन नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर अब टाइम है कुछ क्विक क्वेश्चंस का। मैं कोई क्वेश्चन करूंगा आपको जिसका आपने एक ही लाइन में आंसर करना है। जी। मिस्टर पुष्पिंदर सिंह ढाबा कौन है? Pushpinder Singh Dhaba is a business coach, a friend and a guide who will help you achieve your amazing goals. जो भी पॉडकास्ट ये देख रही हैं, जो भी वाइफ्स ये पॉडकास्ट देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि हम आपको अभी टाइम नहीं दे सकते, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, हम वेकेशन इस महीने नहीं जाते, हम नेक्स्ट महीने या इस साल नहीं अगले साल प्लान करेंगे, इस शादी के लिए ड्रेस नहीं सिलवाते तो अगली शादी में मैं आपको बहुत बढ़िया ड्रेस लेके दूंगा, तो ये सब मिथ्स हैं और हम आपको हेल्प कर सकते हैं टू गो ऑन दोज अमेजिंग वेकेशंस, अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करने के लिए। और अगर बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं उनके कि पापा हमें या मम्मी हमें टाइम नहीं दे रहे, तो वहाँ पे भी हम उन बच्चों की ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। सर एंड में अपने व्यूअर्स को लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? सर मेरा एक ही मैसेज है, एक मेरा मिशन भी जिसे आप कह लीजिए यही है
कि आप लाइफ के अंदर बड़े से बड़े गोल्स अपने तय कीजिए। स्काई इज द लिमिट। हम कुछ भी जिंदगी में अचीव करना चाहें हम अचीव कर सकते हैं। हम जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उन्हें अचीव करना चाहें हम अचीव कर सकते हैं। बट हम ड्रीम कितना बड़ा ले रहे हैं, हम कितना बड़ा सोच रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है। सो सर यहाँ पे बिजनेस ओनर्स को एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हमारे पास जब आइडियाज आते हैं तो आइडियाज हर तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द राइट डायरेक्शन? अगर एक लाइट बल्ब पूरे रूम को जगमग कर सकता है, उसे एक लेजर की तरह फोकस किया जाए तो एक दीवार स्टील को भी वो पार कर सकता है। सो एक गोल सेट करना, राइट डायरेक्शन में मूव करना, गोल को सब पार्ट्स में ब्रेक कर देना और एक एक कदम चढ़ना, अपने आप को रिवॉर्ड करते रहना बार बार। हर आपकी अचीवमेंट के लिए अपनी पीठ थपथपाना, अपनी टीम की पीठ थपथपाना, अपनी टीम को बेनिफिट्स देना। अगर हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, एक अच्छी हमारी पर्सनल लाइफ है, हम उतने ज़्यादा इफेक्टिव अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हो पाएंगे। सो अगर ये सब चीज़ें आप करना चाहते हो देन आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू टू अटेन दोज अमेजिंग ऑडिशियस गोल्स। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी और बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी। और डेफिनेटली वी विल प्रोसीड विद दिस थिंग कि अगर फ़ोन छुड़वाया जा सकता है, वेकेशंस पे लेके जा सकता है तो डेफिनेटली सर। मतलब फैमिली तो ज़रूरी है सर, फैमिली के लिए टाइम तो बहुत ज़रूरी है। और लोग मेरे ख्याल से शायद यही मिस्टेक्स कर देते हैं, अगर खुद से मैनेज नहीं हो रहा तो किसी को हायर कर लो, है ना। वो बेटर अगर सलाह ही देगा ना, मैनेज ही कर देगा ना, कोच ही कर देगा ना, गाइड कर देगा। हो सकता है हम कहीं गलत हैं तो वो सही कर देगा। ये थे मिस्टर पुष्पिंदर सिंह ढाबा। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी और बेहतर गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।